भारतीय गाड़ियों के मार्केट में एक सेगमेंट ऐसा भी है जिसमें गाड़ी को बेचना हर मैन्युफैक्चरर के बस की बात नहीं है, क्योंकि इस सेगमेंट में एक ऐसा राजा बैठा है जिसको लेकर के पूरा भारतीय प्रशासन चलता है। मैं बात कर रहा हूं डी सेगमेंट में आने वाली टोयोटा फॉर्च्यूनर की। भारत में अगर किसी इंसान का बजट 40 लाख से लेकर के 60 लाख का होता है तो 80% तक जनता आंख बंद करके फॉर्च्यूनर को लेकर के आ जाती है, और इसी फॉर्च्यूनर की सेल्स को दबाने के लिए फोर्ड महिंद्रा एमजी जीप मल्टीपल्स ब्रांड ने डी सेगमेंट में अपना प्रोडक्ट उतारा, लेकिन फॉर्च्यूनर का ये तमाम ब्रांड्स एक बाल भी बका नहीं कर सके। लेकिन अगर आज 2026 की बात करें तो फॉर्च्यूनर सिर्फ अपने नाम की वजह से बिक रही है। सीधी बात कहे तो भारतीय नेता जिस गाड़ी के साथ चलते हैं उस गाड़ी के साथ चलता है भयंकर वाला वोकाल, और फॉर्च्यूनर वही बंदा लेता है जिसके पास पैसे तो बहुत है लेकिन समाज में कोई दबदबा नहीं है। यही वो लोग होते हैं जो कि टोयोटा के शोरूम में जाकर के 40 से 60 लाख रुपए की रकम देकर के टोयोटा फॉर्च्यूनर को अपने घर पर लेकर के आते हैं, और जब ये फॉर्च्यूनर से चलते हैं तो सड़क और समाज में इज्जत और सम्मान मिलना इनको स्टार्ट हो जाता है। लेकिन एक बात जो कोई ब्रांड नहीं समझ सका वो एमजी समझ गया। फॉर्च्यूनर के कंपटीशन में हमने ग्लॉस्टर को लॉन्च किया, फॉर्च्यूनर ने उसको बिकने ही नहीं दिया। यहाँ पर एमजी ने एक चीज एक्सेप्ट कर ली कि फॉर्च्यूनर के सेगमेंट पे तो हम गाड़ी नहीं बेच सकते। ये बात इनको ग्लॉस्टर लॉन्च करने से पहले भी पता थी, इसीलिए इन्होंने ग्लॉस्टर की मार्केटिंग में एक लाइन बार बार यूज की थी कि ये गाड़ी फॉर्च्यूनर के सेगमेंट की नहीं है, फॉर्च्यूनर से ऊपर के सेगमेंट की है। लेकिन अगर देखा जाए तो हाइट, बॉडी और साइज के अकॉर्डिंगली ये फॉर्च्यूनर के सेगमेंट की ही थी। लेकिन इस बार एमजी को एक ऐसा प्रोडक्ट लाना था जो कि फॉर्च्यूनर से लंबा, चौड़ा और बड़ा प्रोडक्ट हो, और इसी माइंडसेट के साथ में 12 फरवरी 2026 को एमजी भारतीय मार्केट में पेश करता है अपना दमदार प्रोडक्ट एमजी मैजेस्टर। जो कि फॉर्च्यूनर से बड़ा, फॉर्च्यूनर के सेगमेंट का नहीं, फॉर्च्यूनर से ऊपर वाले डी प्लस सेगमेंट का प्रोडक्ट है। नमस्कार, माय सेल्फ प्रोडक्ट शर्मा और आप देख रहे हैं आपका गाड़ी वाला दोस्त, जहां पर आज हम बात करेंगे एमजी के नए प्रोडक्ट मैजेस्टर के बारे में। क्या मैजेस्टर वास्तव में फॉर्च्यूनर के कस्टमर को टारगेट करके फॉर्च्यूनर की सेल को इफेक्ट करेगी या फिर नहीं? एक बार के लिए फॉर्च्यूनर की बौकालबाजी को साइड में रख दो तो फॉर्च्यूनर के साथ में आपको एक अच्छा प्रॉपर 4x4 सिस्टम मिलता है, जिसके साथ में फॉर्च्यूनर अभी तक एक अच्छी ऑफ रोडिंग कंफर्टेबल गाड़ी मानी जाती है। और एक बात बिल्कुल सही है कि फॉर्च्यूनर के कॉम्पिटिटर ऑफ रोडिंग के मामले में फॉर्च्यूनर की बराबरी नहीं कर सकते, और इधर एमजी ने ये प्लस पॉइंट पकड़ करके अपनी मैजेस्टर के साथ में 4x4 एडवांस सिस्टम दे दिया, जिसके स्पेसिफिकेशन आप जानोगे उसके बाद आप ही बताओगे कि फॉर्च्यूनर ज्यादा ऑफरोडिंग केपेबल है या फिर मैजेस्टर। 4x4 फॉर्च्यूनर के साथ में आपको 4 ऑफरोडिंग फीचर्स मिल जाते हैं, जिसमें से 3 फीचर्स आपको सारी ऑफरोडिंग कार में मिलते हैं। नंबर 1 4x2 हाई, नंबर 2 4x4 हाई, नंबर 3 4x4 लो। लेकिन नंबर 4 जो फीचर मिलता है वो मिलता है रियर डिफरेंशियल लॉक। डिफरेंशियल गाड़ी का वो पार्ट होता है जो कि अगले और पिछले दोनों साइड के टायरों के बीच पावर के डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करता है। जब गाड़ी टर्न लेती है तब जिस साइड में टर्न ले रही है उस साइड के पहिए कम घूमते हैं। डिफरेंशियल क्या करता है, जिस साइड के टायर नहीं घूमते हैं उसकी पावर ऑपोजिट साइड के टायर को दे देता है, जिसकी वजह से गाड़ी अनबैलेंस नहीं होती है। ये फीचर जितना ऑन रोड पर काम आता है उतना ही ऑफ रोडिंग के टाइम पर परेशान करता है। लेकिन फॉर्च्यूनर में आता है रियर डिफरेंशियल लॉक का ऑप्शन। आप डिफरेंशियल लॉक करके दोनों पहियों में इक्वली पावर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, और अगर आपकी फॉर्च्यूनर का कोई भी पीछे वाला एक टायर फंस गया है तो आप डिफरेंशियल लॉक करके अपनी फॉर्च्यूनर को इजीली रेस्क्यू कर सकते हो। बस फॉर्च्यूनर गिनती के 4 फीचर्स के साथ लिमिटेशन में रह करके ऑफ रोडिंग कर पाती है। अगर इन 4 लिमिटेशन से बड़ा ऑब्स्टिकल आ गया फिर फॉर्च्यूनर वाला इरेक्टर वाले को फोन करता है। लेकिन कह रहा हूं ना, एमजी अब की बार पूरी तैयारी के साथ मार्केट में उतरा है। फॉर्च्यूनर ने ग्लॉस्टर को भले ही धूल छटा दी, लेकिन एमजी ने फॉर्च्यूनर के प्लस पॉइंट देख करके मैजेस्टर बना दी। फॉर्च्यूनर का प्लस पॉइंट ऑफ रोडिंग था ना, आओ जरा आपको मैजेस्टर दिखाता हूँ। मैजेस्टर अपने एडवांस 4x4 सिस्टम के साथ में
आपको 10 ऐसे फीचर्स देती है जो कि फॉर्च्यूनर में दूर दूर तक नहीं आते हैं। फीचर नंबर 1 4x2 हाई, फीचर नंबर 2 4x4 हाई, फीचर नंबर 3 4x4 लो। इन 3 फीचर के अलावा फीचर नंबर 4 ऐसा है जो कि भारत में बिकने वाली चुनिंदा ऑफरोडिंग गाड़ियों के साथ में ही आता है। अगर मैं एग्जांपल के लिए 2-3 गाड़ियों का नाम बताऊं तो ये टोयोटा की लैंड क्रूजर में आता है, लैंड रोवर की डिफेंडर में आता है और मर्सिडीज की जी वैगन में आता है। और इस फीचर का नाम है ट्रिपल डिफरेंशियल लॉक। फॉर्च्यूनर में क्या होता था, पीछे के टायर फंसते थे, पीछे का डिफरेंशियल लॉक करके इक्वली दोनों टायरों में पावर चली जाती थी। क्या होगा अगर अगले टायर फंस जाए फॉर्च्यूनर के? फॉर्च्यूनर वाला जहां पर ट्रैक्टर वाले को फोन कर रहा था, वहीं मैजेस्टर में ट्रिपल डिफरेंशियल लॉक के अंदर आपको एक ऑप्शन फ्रंट डिफरेंशियल लॉक करने का भी मिलता है। मैजेस्टर वाला फ्रंट डिफरेंशियल को लॉक करेगा और गाड़ी खुद से ही निकाल देगा। मैंने क्या कहा था, मैजेस्टर के साथ में आपको ट्रिपल डिफरेंशियल लॉक मिलता है, मतलब कि आप पीछे का डिफरेंशियल भी लॉक कर सकते हैं, आगे का डिफरेंशियल भी लॉक कर सकते हैं और तीसरा ऑप्शन मिलता है सेंट्रल डिफरेंशियल लॉक करने का। अगर आपके मैजेस्टर के अगले और पिछले दोनों टायर फंस जाए, आप सेंट्रल डिफरेंशियल को लॉक कर दो, चारों टायरों में इक्वली पावर जाएगी और आपकी गाड़ी आसानी से निकल जाएगी। और अगर ये तमाम छोचले करने के बाद में भी आपकी गाड़ी ना निकले तो वहां पर आपके काम आएगा MG मैजेस्टर का 5वां फीचर, M क्रोल फीचर। बस एक्सेलरेटर पेडल से पैर हटाओ और गाड़ी में चुपचाप बैठे रहो, तो गाड़ी अपने आप निकल जाएगी। मेरे को तो लगता है आप इन फीचर से ही खुश हो गए होंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट फीचर्स तो अभी बाकी है, जिसकी बराबरी कम कीमत में आने वाली गाड़ियों ने बहुत करने की कोशिश की लेकिन कर नहीं पाई। मैं बात कर रहा हूँ टरेन मोड्स की। मैजेस्टर ऑफरोडिंग फीचर नंबर 6 सैंड मोड। जिनको ड्यून्स में गाड़ी चलाना बहुत पसंद है उनके लिए ये फीचर बहुत काम का है। इस फीचर को ऑन करो और जैसे ही ऑन करोगे आपकी गाड़ी में एक अच्छा खासा मोमेंटम आ जाएगा, जिससे ड्यून्स में या फिर रेगिस्तान में फंसने का डर थोड़ा कम हो जाता है। फीचर नंबर 7 टॉर्क मोड, जिसको ऑन करते ही भयंकर वाला गाड़ी में टॉर्क आ जाता है, जिससे ये मैजेस्टर अच्छे खासे पत्थर भी छड़ जाती है। नंबर 8 मड मोड। जब आप गाड़ी को लेकर स्लशी एरिया में चलते हो तब गाड़ी को वहां पर पावर की जरूरत होती है। मड मोड ऑन करो, गाड़ी मैक्सिमम पावर के साथ में चलेगी। फीचर नंबर 9 स्नो में सबसे ज्यादा काम आने वाला फीचर स्नो मोड। स्नो में अगर देखा जाए ना तो सारा कंट्रोल चिकनी सड़क के बीच ट्रैक्शन और ब्रेकिंग के ऊपर ही डिपेंड होता है। यहाँ पर स्नो मोड तेज एक्सेलरेशन को रोकता है और सड़क और टायर के बीच अच्छा ट्रैक्शन बनाने का काम करता है, जिससे बर्फीली सड़क पर गाड़ी फिसलने का डर कम हो जाता है। फीचर नंबर 10 नॉर्मल मोड, जिसे ऑन करते ही गाड़ी के डायनेमिक्स नॉर्मल सिनेरियो में कन्वर्ट हो जाते हैं। इससे आपको ऑन रोड पर ड्राइविंग करते टाइम एक अच्छा बैलेंस एक्सपीरियंस मिल पाता है। फॉर्च्यूनर में आपको 700 mm की वाटर रीडिंग कैपेसिटी मिलती है, लेकिन MG मैजेस्टर में 110 mm ज्यादा 810 mm की वाटर रीडिंग कैपेसिटी मिलती है। लेकिन मुझे एक बात अच्छे से पता है, फॉर्च्यूनर वाले मैजेस्टर को ऐसे ही जीतने नहीं देंगे। जैसे ही ये गाड़ी मार्केट में आएगी फॉर्च्यूनर वाले एक ही गाना गाएंगे, हमारी फॉर्च्यूनर तो बहुत रिलायबल है, हमारी फॉर्च्यूनर का कोई बिगड़ता ही नहीं है। मैं उनको एक ही सवाल पूछना चाहूंगा, आपकी फॉर्च्यूनर में बिगड़ने जैसा आता ही क्या है तो अंदर से पूरी खोखली। घूम फिरा करके तुम्हारे पास में एक ही चीज है, इंजन, गियर बॉक्स और स्टीयरिंग। तुम्हारी गाड़ी सर्विस सेंटर जाती है, तेल चेंज होकर के आ जाता है और तुम नाच गाना करते करते बोलते हो फॉर्च्यूनर की सर्विस तो बहुत सस्ती है। तुम्हारी गाड़ी अंदर से जितनी खोखली है ना, उससे कई गुना ज्यादा मैजेस्टर अंदर से कंफर्ट और फीचर से भरी पड़ी है। बच्चा आ जाओ, तुम्हें फीचर्स क्या होते हैं दिखाता हूं, आ जाओ आ जाओ। लेवल 2 एडास, पैनोरामिक सनरूफ, 360 डिग्री HD कैमरा, डिजिटल क्लस्टर, 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन, डुअल वायरलेस चार्जिंग, 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 12 स्पीकर का JBL का साउंड सिस्टम, ड्राइवर और को ड्राइवर की 8 मोड मसाजर सीट्स विद वेंटिलेशन, डुअल शेड 19 इंच अलॉय व्हील, इलेक्ट्रिक ORVM, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, इलेक्ट्रिक टेल गेट, आई स्मार्ट 2.0 जिसके साथ में आपको 75+ कार कनेक्टेड फीचर मिल जाते हैं, कॉलम गियर शिफ्टर, 64 कलर्स एम्बिएंट लाइट, 8-वे इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल इन को ड्राइवर सीट एंड 12-वे इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल इन ड्राइवर सीट। और ड्राइवर सीट में आपको मेमोरी फंक्शन भी मिल जाता है, 220 वोल्ट का पावर आउटलेट जहां पर आप अपना कैमरा या फिर लैपटॉप चार्ज कर सकते हो। अगर आपकी थर्ड रो की सीट अप है तो आपको 343 लीटर का बूट स्पेस मिल जाएगा, अगर उसको डाउन कर दो तो आपको 1350 लीटर का बूट स्पेस मिल जाएगा। मैजेस्टर 6 एंड 7 सीटर दोनों कॉन्फ़िगरेशन के साथ में आती है। इसके अलावा भी मैजेस्टर आपको बहुत सारे फीचर्स ऑफर करती है। MG की मैजेस्टर 4 कलर ऑप्शन के साथ में आती है, व्हाइट, ब्लैक, ग्रे और मेटल ऐश। 30+ एक्टिव एंड पैसिव सेफ्टी फीचर्स। मैजेस्टर में मिलता है आपको 8 स्पीड के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में
2 लीटर का ट्विन टर्बो डीजल इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 215 PS की पावर एंड 479 न्यूटन मीटर का टॉर्क। ये बात सही है कि मैजेस्टर का इंजन फॉर्च्यूनर के कंपैरिजन में छोटा है। चलो अभी फाइनल कंक्लूजन पे बात करते हैं, किसको मैजेस्टर लेनी चाहिए और किसको नहीं। नहीं ऐसे करते हैं, पहले फॉर्च्यूनर किसको लेनी चाहिए और किसको नहीं उस पे बात करते हैं। देखो भाइयों, सीधी बात है कि एक टाइम था जब स्टैंडर्ड लोग ही फॉर्च्यूनर को मेंटेन करते थे। आज की तारीख में जो बंदा फॉर्च्यूनर से उतरता है उसको ध्यान से देखना, बस उनका हाव भाव देखना। गले में सोने की चेन होगी, हाथ में चांदी की अंगूठियां होगी। मुझे तो ये आधे से ज्यादा मवाली और गुंडे लगते हैं। ना ही तो इनको कोई कंफर्ट और फीचर का नॉलेज होता है और ना ही इनको ड्राइविंग का। और ऐसे लोगों की समाज और सड़क पर कोई इज्जत नहीं होती है। लेकिन एक बार अगर इन्होंने गाड़ी में से पिस्तौल निकाल दी, फिर आपको इनका सम्मान जबरदस्ती करना पड़ता है। तो फॉर्च्यूनर वो ही ले जिनको सम्मान और इज्जत की जरूरत है। अभी बात करते हैं मैजेस्टर किसको लेनी चाहिए। वह जनता जो बड़ी गाड़ी चाहती है, फिर जिनकी फैमिली में 6 से 7 मेंबर है, पूरी फैमिली एक साथ में रोड ट्रिप पे जाती है और गाड़ी रफ एंड टफ चाहिए, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, बस गाड़ी कंफर्टेबल चाहिए, तो वहां पर क्लियर कट चॉइस बन जाती है MG की मैजेस्टर। आपको MG मैजेस्टर के बारे में जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपके गाड़ी वाले दोस्त को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।